अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं हमारे दोस्त? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? शाबाश, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और पता है मैंने शाबाश क्यों कहा? क्योंकि मुझे पता है जब मैंने आपसे खैरियत पूछी तो आपने सामने से जवाब दिया है अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक हैं। ऐसे ही है ना? जी मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब बताइए ज़रा कि हम किस क्लास में मौजूद हैं, कौन सी क्लास शुरू करने वाले हैं? उर्दू की क्लास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और आज उर्दू की क्लास में हम क्या काम करेंगे? अच्छा, पिछली क्लास में हमने कुछ सवाल जवाब किए थे। सबका काम अपनी अपनी कॉपीज़ में कंप्लीट है? शाबाश, वेरी गुड। तो आज हम क्या करेंगे? आज भी हम कुछ सवाल जवाब की ही बात करेंगे, लेकिन आज जो काम होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बातचीत करेंगे और उसके बाद आप इन सवालात के जवाबात मुख्तसर से अपनी कॉपी में ख़ुद लिखेंगे, ठीक है। तो चलें अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन से सवालात हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर 56 निकाल लीजिए। पेज नंबर 56 पे ये सवालात मौजूद हैं। चलिए देखें फिर क्या काम है। अच्छा जी, पेज नंबर 56 पे सबसे पहला सवाल है हमारे पास, इस सबक में किस मौजू पर बात हो रही है? इस सबक में किस मौजू पर बात हो रही है? अब हमने सबक पढ़ा, सुना, फिर आपने भी रीडिंग की। हमारे सबक का नाम था साथी। अब ये बताइए कि इस सबक में किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? हमें पता चला, हमने सबक पढ़ा कि एक थैली जो दरख्त पे झूल रही थी, एक कूड़ेदान जो औंधे पड़ा हुआ था। दरख्त पे थैली कैसे पहुंची थी? जी, कि एक बच्चा कोई चीज़ खा रहा था और चीज़ ख़त्म करके उसने थैली को हवा में उड़ा दिया और वो थैली जाके दरख्त पे अटक गई, फंस गई और वहीं झूल रही थी। और कूड़ेदान औंधा कैसे हुआ था? क्योंकि कुछ शरारती बच्चे उससे टकरा गए थे और टक्कर की वजह से कूड़ेदान औंधा हो गया। और जाते हुए फिर बच्चों ने कूड़ेदान को सीधा भी नहीं किया। तो इस सबक में जिस मौजू पे बात हो रही है वो ये कि हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, ठीक है। अब किस तरह की ज़िम्मेदारी? कि जब कोई चीज़ खाएं, आप चीज़ खाते हैं ना, चिप्स खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसके रैपर, उसकी थैली हमेशा ख़त्म होने के बाद डस्टबिन में फेंकिए। इस तरह हवा में नहीं उड़ानी चाहिए। और इसी तरह से अगर कभी आपसे कोई भी ऐसी गलती हो जाए, कोई चीज़ आप फेंक दें, उठा के कूड़ेदान में डाल दें। कभी जैसे बच्चों की टक्कर से कूड़ेदान औंधा हो गया था, तो अगर आपसे कभी कुछ ऐसा हो जाए तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वापस उस चीज़ को आप ठीक करके रखें। इसका मतलब कि हम सब में एहसास ज़िम्मेदारी का होना बहुत ज़रूरी है। जब सबक का इख्तिताम हुआ था, जब हमने वहाँ पे देखा कि कोई आया, उसने कूड़ेदान को सीधा किया, आम के छिलके डाले और साथ ही पास पड़ी हुई थैली को भी उसके अंदर डाल दिया। इसका मतलब वो जो भी कोई था, शहरी था, कोई शख्स था, वो बहुत ज़िम्मेदार इंसान था, ठीक है ना। तो हमें ये सबक मिलता है कि हम सबको अपनी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह से निभानी चाहिए, ठीक है। चलें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, इस सबक का इख्तिताम सही हुआ या कुछ और होना चाहिए था? इस सबक का इख्तिताम सही हुआ या कुछ और होना चाहिए था? अब आप बताइए मुझे कि आपका क्या ख्याल है भाई, कि इस सबक का इख्तिताम सही था या नहीं? जी बिल्कुल सही था, यही होना चाहिए था। तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ जी इस तरह से काम होता है, ये होती है एहसास ज़िम्मेदारी। कि आप आए, आपने कूड़ेदान को सीधा किया, उसमें आम के छिलके डाले। ऐसा भी तो हो सकता था कि वो शख्स सिर्फ आम के छिलके डाल के चला जाता, पास पड़ी प्लास्टिक की थैली को ना डालता। लेकिन बात ये थी कि उसने पूरी जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया और साथ जब उसने पड़ी हुई थैली को देखा तो वो भी उसने उठा के कूड़ेदान में डाल दी। इसका मतलब इख्तिताम बिल्कुल ठीक था। इख्तिताम से हमें पता चला कि हमारे अंदर जिम्मेदारी के एहसास का होना कितना ज़रूरी है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास कि इस सबक से हमें क्या पैगाम मिलता है? इस सबक से हमें क्या पैगाम मिलता है?
اب کیا پیغام ملتا ہے؟ یہ بات ہم ابھی کر بھی چکے ہیں کہ ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اپنا اپنا کام مکمل طریقے سے پوری ذمہ داری سے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیں اب اگلا سوال پڑھتے ہیں. اگلا سوال ہے ہمارے پاس، بتائیے یہ جملے کس نے کہے؟ بتائیے یہ جملے کس نے کہے؟ کون سا جملہ؟ چلیں ہم بتاتے ہیں. دیکھو افسردہ مت ہو، تم پھر بھی زمین پر ہو، میں آسمان اور زمین کے درمیان ہوں. یہ جملے کس نے کہے تھے؟ جلدی سے بتائیے. کوڑے دان نے؟ نہیں، کوڑے دان تو زمین پہ تھا. جی ہاں، یہ جملے پلاسٹک کی تھیلی نے کہے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ درخت پہ جھول رہی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں تو آسمان اور زمین کے بیچ میں ہوں، درمیان میں ہوں. چلیں اب ہم ایک سوال اور ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں، اور یہ سوال ہے کہ بتائیے یہ بات چیت کہاں ہوئی؟ ماحول کی شناخت کیجیے. کیا سوال ہے؟ بتائیے یہ بات چیت کہاں ہوئی؟ ماحول کی شناخت کیجیے. اب بتائیے ذرا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کی بک میں تصویر بھی بنی ہوئی ہے اور جس طرح کی بات چیت ہو رہی تھی، کیا لگتا ہے یہ ساری بات چیت اور یہ سب کچھ جو تھیلی اور کوڑے دان کے درمیان بات ہوئی، یہ سب کہاں ہوئی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی پارک یا کوئی باغ تھا جہاں پہ درخت بھی موجود تھے، بچے بھی کھیلنے آتے تھے، لوگ بھی آتے تھے، سیر کے لیے بھی آتے تھے. تو مجھے جو لگتا ہے وہ کچھ ایسا ہی ہے کہ جو جگہ ہے وہ ایک باغ کی جگہ ہے، کیونکہ پیچھے درخت، ہریالی بھی نظر آ رہی ہے نا. تو مجھے تو ایسا لگا کہ یہ باغ تھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ساری بات چیت کس جگہ ہو رہی تھی؟ آپ کا کچھ اور لگتا ہے؟ تو چلیں آپ کا کیا خیال ہے وہ آپ نے خود اپنی کاپی میں لکھنا ہے. اب کام کیا کرنا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے جتنے بھی سوالات پہ 5 سوالات پہ بات کی، ہم نے جن سوالات پہ بات کی، ان سوالات کے جوابات مختصر طریقے سے آپ اپنی کاپی میں خود تحریر کریں گے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے آپ کو مشکل بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس پہ ڈسکشن بہت اچھے سے کر چکے ہیں. آپ نے سنا بھی ہے، آپ نے سبق پڑھا بھی ہے، تو ہر سوال کے لیے 2 لائنز کے جواب آپ خود لکھ سکتے ہیں. تو یہ کام آپ مکمل کریں گے اور پھر اس کی تصویر اپنی ٹیچر کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے، تو چلیں دیں مجھے اجازت. اللہ حافظ.